प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस वक्त के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आज फिर मैं आप लोगों के साथ लाइव होकर परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। तो आज बहुत ही खास विषय पे मैं बात करूंगा कि अगर ये संसार जब प्रभु यीशु मसीह का आने का समय था, अगर ये पापी होता तो क्या होता। तो मैं आज इस विषय पे बात करना चाहता हूँ। तो जब परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, परमेश्वर का वचन आज आपको पापों से छुड़ाएगा, गुनाहों से छुड़ाएगा और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े उद्धार को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में देख पाएंगे। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 3 अध्याय और उसकी 23 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब सोचिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर से दूर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझिए। सोचिए, अगर जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, अगर सारे के सारे लोग पापी होते तो क्या होता। वचन कहता है कि परमेश्वर जो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पाप से नफरत करता है, ना कि पापी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया पापी थी। बाइबल बताती है सब पापी थे, एक भी धर्मी नहीं संसार में, एक भी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर सब पापी होते तो परमेश्वर आ जाता तो क्या होता, सोचिए। तो इसलिए हम एक वचन से और बात करेंगे, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए मेरे साथ निकाले मलाकी और मलाकी 4 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत को हम पढ़ेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके बच्चों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। अब सोचिए, हमने उस आयत में क्या पढ़ा कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या थे, रहित थे। सोचिए, अगर प्रभु यीशु सारे इस संसार में आ जाते, अगर ये पापी संसार उसको मिलता, बाइबल बताती है कहीं में उसका सत्यानाश ना कर दे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहले किसको भेजा, एलिया नबी को। जब बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 लोगों की भविष्यवाणी की गई बाइबल के अंदर, एक एलिया की और दूसरा प्रभु यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना को भेजने का जो मतलब था प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर की ओर से, बाइबल बताती है कि यूहन्ना के ऊपर एलिया का आत्मा था और इसलिए परमेश्वर ने एलिया को पहले भेजा ताकि वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके। और लोगों को बाइबल बताती है उसने क्या किया, उस रास्ते को जो परमेश्वर ने बनाया था उसने सही किया। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो लोगों के हृदय को परमेश्वर की ओर फेरने का काम किया उसने। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रोफेट यूहन्ना था, जो एलिया था, बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब यूहन्ना क्या कर रहा था, लोगों को बता रहा था, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, अपने अपने पापों से मन फिराओ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो लोगों के लिए, लोगों ने मन फिराना शुरू कर दिया। लोग बैप्टिज्म ले रहे थे, लोग प्रभु यीशु पर विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझिए। जब परमेश्वर का वचन हमें समझ आता है, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ज़्यादा काम करता है। अगर आपने वचन को सुना, काट कर सुना, अगर आपको वो समझ नहीं आया तो वो कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। तो आज इस बात को समझना है आपने कि जब
यूहन्ना को क्यों भेजा गया, एलिया को क्यों भेजा गया, क्योंकि वो क्या करने के लिए बाइबल बताती है, वो रास्ते को, टेढ़े मेढ़े रास्ते को एक जैसा प्लेन बनाने के लिए, यानी सही करने के लिए वो इसलिए भेजा गया। और लोगों को उसने क्या किया, सुसमाचार प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर। और जब प्रभु आए, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना के हाथ से उसने बपतिस्मा लिया, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 21 आयत को पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना ने वो काम किया जो सच में परमेश्वर ने जिस काम के लिए उसे भेजा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यूहन्ना ने लोग मन फिरा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो लोग धर्म को एक्सेप्ट कर रहे थे, यानी वो पाप से छूट रहे थे और परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहे थे, वो मन फिरावा का बपतिस्मा ले रहे थे। इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर उन लोगों का उद्धार करना शुरू कर दिया। इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:17 पढ़ेंगे, तो लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र संसार में इसलिए नहीं भेजा गया कि वो संसार को दंड किया गया दे, वो इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोचिए इस बात को, बड़े ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में आता, कोई एक्सेप्ट नहीं करता हुआ मिलता, तो इसलिए लिखा है 6 आयत में, लास्ट में लिखा है कि वो सारी धरती का सत्यानाश कर सकता था अगर लोग एक्सेप्ट करते नहीं। परमेश्वर ने देखा कि लोग मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार कर रहे हैं, वो मन फिरावा का बपतिस्मा ले रहे हैं और वो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये यूहन्ना के जीवन में इस वचन को परमेश्वर ने पूरा किया। और आगे जो यूहन्ना के बाद जो आगे का जो सीन था, वो सारा प्रभु यीशु मसीह का था। वो सीन क्या था, हमने पढ़ा कि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, सब परमेश्वर से दूर हो चुके थे। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह इसीलिए आया इस संसार में कि लोग क्या करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उससे उद्धार पाए। और उद्धार क्या है, मैं आपको आज बताऊंगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जब सब लोग परमेश्वर से दूर थे, सब लोगों का रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका था, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने लोगों ने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया, जिन्होंने मन फिरावा का बपतिस्मा लिया, बाइबल बताती है उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ हो गया। और जिनका रिलेशन परमेश्वर के साथ हो गया, वो पाप से छुड़ाए गए, वो गुनाह से छुड़ाए गए हैं। और जो लोग गुनाह से छुड़ाए गए हैं, फिर वो नशे में, बीड़ी में, सिगरेट में, दारू में, इन चीज़ों में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनका उद्धार ये है। हालेलुया। तो मैंने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने खुदा पे विश्वास किया, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जब मेरे जीवन से नशा निकला तो ये मेरे लिए उद्धार था। हालेलुया। तो आज लोगों के बीच में जो प्रचार किया जाता है, वो यीशु के नाम से किया जाता है, और पापों की पश्चाताप का प्रचार किया जाता है। जब लोग इस प्रचार को सुनते हैं, वो निश्चय उद्धार पाते हैं। जिन लोगों ने आज तक प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है, जिन लोगों ने अभी तक विश्वास नहीं किया है, और जो लोग विश्वास से भटक गए हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे और फिर से भटक गए, वो फिर से प्रभु यीशु पर विश्वास करें, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा और आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। और जब आपका उद्धार होगा और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका रिश्ता फिर से परमेश्वर के साथ हो जाएगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य, जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी अगर आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, आपके धर्म के काम कोई काम नहीं आएंगे। लोग आज धर्म के काम कर रहे हैं, चींटियों को खाना डाल रहे हैं, गायों को रोटी दे रहे हैं, तरह तरह के वो धर्म के काम करें, लेकिन ये आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते, ये पिता के पास नहीं ले जा सकते। अगर आप पिता के पास जाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में होना चाहिए, तब आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर आप आज अपने गुनाहों में हैं और आप अभी भी गुनाहों में और पापों में जी रहे हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था और फिर से आपने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और फिर आप बैकस्लाइड हो गए हैं,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो आपका उद्धार कर सकता है और आपको जीवन दे सकता है। कुछ बातों के कारण कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, लेकिन आज आप फिर से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है आकाश के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अब ये धरती जो पापी थी और इसीलिए यूहन्ना को भेजा गया। आज लोग उस धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज लोग उस परमेश्वर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज लोगों का जीवन बदल रहा है। आप देखेंगे लोग नशों को बदलते हुए देख रहे हैं। आप लोग देखिए मेरे जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने बदल दिया, आज अद्भुत कामों को लोग होता हुआ देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है परमेश्वर का। तो जो रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारा टूट गया था वो फिर से रिश्ता हमारा बनने के लिए जा रहा है और कायम होने के लिए जा रहा है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और मुझे आशा है कि ये वचन आपके साथ बात की इस वचन ने, और बहुत सारे लोग आज के वचन के द्वारा बदलेंगे और उद्धार पाएंगे। जिन लोगों ने अपने जीवन में अभी तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो पश्चाताप करें, जो बैकस्लाइड हो चुके थे वो भी पश्चाताप करें। मेरे पीछे बोले प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूँ, अगर मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती गुनाह पाप हुए मैं अपने सारे गुनाह और पापों को मानता हूँ और छोड़ता हूँ। प्रभु जी आप मेरे पर दया करो, रहम करो, और मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, गुनहगार हूँ, मेरे पर तरस करो। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए संसार में आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे। और प्रभु आप मेरे गुनाहों के खातिर आप सलीब पर चढ़ गए। पिता मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, और कोड़े खाने के कारण आज मैं पापों से छूट चुका हूँ। और मैं अपने सारे गुनाहों को मानता हूँ, पापों को मानता हूँ, तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। प्रभु आप मेरे गुनाहों को क्षमा करो, मेरे ऊपर रहम करो, तरस करो, मुझे यीशु के लहू से धो दो और अपनी आंखों को बंद करो और धन्यवाद करो। पिता जितने लोगों ने एक्सेप्ट किया अपने पापों को, उनका जीवन पूरी तरह बदले, अंधकार उनके जीवन को छोड़कर जाए, और ये एक एक व्यक्ति जो वीडियो को देखे ब्लेस हो और आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। गॉड ब्लेस यू।